तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कि बिना पढ़े 95% स्कोर कैसे करें। आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का स्कोर अच्छा कैसे करेंगे। 30% सिलेबस को काट के क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है उसको बताएंगे। अगर आपको यह समझ में आ गया कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है तो आप बाकी सब पढ़ लेंगे। और गारंटी देते हैं कि ये जो 100 नंबर है ना, 100 नंबर, जी हाँ, पूरा पूरा 100 नंबर, जिसमें आपको 70 नंबर का रहेगा, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे। तो 70 नंबर आप टारगेटेड के साथ लेके, जो टारगेट है 70 नंबर का, वो पूरा का पूरा अचीव होगा। तो टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपका यह अपना यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी कराएगा। अभी पूरा आपको जो भी एक आपका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, पूरा बता देंगे। फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, फिर हम लोग सिलेबस तैयार करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। वैसे भी क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस मैंने पढ़ा ही दिया है और बाकी जो भी सिलेबस है उसको मैं आपको पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। तो क्लास 12th वाले जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको लाइव क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी जल्द लेके आऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपका ही है, आपका ही रहेगा और आपके हमेशा साथ खड़ा रहेगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पे कोविड-19 महामारी का आपको पता होगा कि जो यूपी बोर्ड है कुछ सिलेबस की कटौती की है। यूपी बोर्ड क्या है, कुछ सिलेबस की क्या किया है, कटौती किया है। 30% सिलेबस की वो कटौती किया है, ठीक है। तो क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या नहीं पढ़ना है, फिर जो पढ़ना है आपको टॉपिक वाइज और हेडिंग टू हेडिंग समझाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं। सबसे पहला खंड क में देखेंगे तो खंड क में आपका इकाई जो एक है वो क्या है, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की जो है उसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गाउस के नियम से। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको काट दीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना किताब उठाइए और उसमें से इसको काट दीजिए कि हाँ मुझे इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इकाई 2 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, तो जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा, उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें इसमें पढ़ना भी है और कुछ चीजें नहीं भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या नहीं पढ़ना है। तो विद्युत धारा में आपको कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, इसको बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको बिल्कुल भी ना पढ़ें। इकाई 3 में क्या नहीं पढ़ना, इकाई 3 क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में क्या क्या नहीं पढ़ना है। चुंबकीय ध्रुव यानी कि कहेंगे तो आपको पूरा चैप्टर ही काट दीजिए, इसको आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है। ओके, और आपको क्या नहीं पढ़ना है, इकाई 4 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धाराएं में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, इसको भी नहीं पढ़ना है। इकाई 5 में वैद्युत चुंबकीय तरंगे बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विस्थापन धारा की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और खंड ख में देखें तो प्रकाशिकी में आपको क्या नहीं पढ़ना है, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीलावर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का ताप दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, इसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। और क्या, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग। और हम इसमें एक आपको ट्रिक आपको बताएंगे जिसको आपको फॉलो करके फिजिक्स की आप तैयारी करेंगे। फिजिक्स की तैयारी करने की भी एक आपको हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। इकाई 2 में क्या नहीं पढ़ना, द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति आपको नहीं पढ़ना है। में क्या क्या, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वहीं पे इकाई 3 में परमाणु तंत्राभिक में क्या क्या, रेडियोएक्टिव तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अल्फा, बीटा तथा गामा कण, इसको नहीं पढ़ना है ना। रेडियोएक्टिवता की क्षय, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के साथ साथ इसमें परिवर्तन आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही इकाई 4 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में क्या क्या, जेनर, डायोड,
वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कहेंगे सर हम पढ़े तो पढ़े क्या और कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, क्योंकि अंक के आधार पे तो ही 12th आप फिजिक्स की तैयारी करेंगे। तो अब आपको ये जो ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि आप 95% आएंगे। लेकिन हाँ, अब जो आपको बता रहे हैं उसमें एक आपकी अच्छी सी आपको अपना एफर्ट देना होगा। तो क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में आपको ये सब सारे चीजें पढ़ना है, जैसे कि वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम, जितने भी हैं, गाउस का नियम का पृथक्कलन, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पढ़ना है। अगर ये आप तैयार करेंगे तो आपको 8 अंक मिलेंगे। स्थिर विद्युत से अगर इतना आप तैयार करेंगे तो पूरा का पूरा आपको 8 अंक मिलेगा। वहीं पे सेकेंड इकाई धारा विद्युत आप तैयार करेंगे तो यहाँ पे 7 अंक मिलेगा और पूरा इतना आपको पढ़ना है। बस इतना जितना आपको दे रहे हैं यही हेडिंग पढ़िए, गारंटी दे रहे हैं 95 से पार ही आएगा फिजिक्स में। बस इतना आप तैयार कीजिए, जितना हेडिंग है इतना, क्योंकि यही आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे इकाई फर्स्ट से इतना बस पढ़ेंगे। और वहीं पे आपको जो यहाँ पे इकाई 3 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर ये पूरा तैयार करेंगे तो आपको 8 अंक मिलेगा। ये से 8 अंक, यानी पहले वाले से आपको 8 अंक, दूसरे वाले से 7 अंक, तीसरे वाले से 8 अंक मिलने वाला है। और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इकाई 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है इतना आप तैयार करेंगे। इकाई 4 में ये जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, हाँ, फैराडे का नियम हो गया, तो 8 अंक यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे से आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है, इतना पढ़ लेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। ये तो खंड क रहा। अब खंड क पार्ट सेकंड में प्रकाशिकी में इतना जितना है तैयार करेंगे तो 13 अंक। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्लस में ये अगर इतना आप तैयार करेंगे तो 13 अंक आपको मिलने वाला है। 95 टारगेट कीजिए, जितना है बस हेडिंग तैयार कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना तैयार करेंगे। इकाई 2 में आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका 6 अंक देखिए क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से आपको 6 अंक मिलेगा। इकाई 3 परमाणु तथा नाभिक में आपको कितना मिलने वाला है 8 अंक, बस आपको इतना पढ़ना है। ओके, और इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, बस इतना पढ़ लेंगे। एलईडी यूलीडी, बस 8 अंक मिल जाएगा। बस आपको इतने पढ़ना है और मिलेगा। देखिए यहाँ पे अंक भी शो हुआ है, 8 अंक 8 अंक 6 अंक जो भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो आपको आशा करते हैं सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर इसका एक क्या करें। तो सबसे बात करते हैं कि जो 12th फिजिक्स है इसको एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 3 ट्रिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप एक प्यारा सा नोट्स तैयार कीजिए। एक प्यारा सा क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार हो गया। अब आप नोट्स में आपको पता होगा फार्मूला भी होता है। क्या होता है, फार्मूला भी होता है। तो जो फार्मूला के लिए आप कॉपी बनाइए। फार्मूला के लिए कॉपी आपको अलग से बनानी है और फिर आपको न्यूमेरिकल पर पकड़ बनाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल पर आपको क्या बनाना है, पकड़ बनाना है। तो नोट्स बनाइए। नोट्स में जितने भी डिफिनीशन है, डिफिनीशन के साथ साथ उसका आपको फार्मूला तैयार कर लेना है और फार्मूला के कॉपी बनाइए और रिवीजन कीजिए। और फिर उस फार्मूला का प्रयोग आप न्यूमेरिकल पर करके आप लगाइए, क्योंकि जो फिजिक्स है आपका यह न्यूमेरिकल पर चलता है मेरे प्यारे बच्चों। किस पे चलता है, न्यूमेरिकल पे। तो आपको 12th में अच्छा खासा नंबर गेन करना है तो न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। साथ ही साथ जो पिछले साल की कुछ हेडिंग होती है, जैसे कि बहुत सारे हैं, ट्रांसफार्मर हर साल आता है, ऐसे बहुत सारे आपको हेडिंग मिल जाएंगे। तो जो हेडिंग बार बार रिपीट की जाती है 4-4 अंक का, उसे आप जरूर तैयार कर लें। उससे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उससे क्या रहेगा, क्योंकि वो हेडिंगें बार बार रिपीट होती हैं, जो पिछले साल के आपके हेडिंग बार बार आती हैं उसको आप तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको 95% मिलेगा। तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है, जो जो मैंने बताया यही पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब ये मैं आपको ये नहीं करूंगा कुछ हेडिंग नहीं, जितने भी मैं आपको दिया हूं उसको स्क्रीनशॉट कीजिए और उतना ही पढ़िए। गारंटी दूंगा कि 95% सिलेबस के अकॉर्डिंग
पाएंगे तो आपका आएगा ही जरूर। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।